बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यम्मी कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में न्यूटेला चॉकलेट जो आप लोगों को बाजार से 4000 की मिलती है, लेकिन आप 50-60 रुपए में बड़े आराम से बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट तैयार कर सकेंगे। और इसके साथ ही कम बजट में आपको केक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे और अंडों को बाउल में निकाल लेंगे। अंडों को बाउल में निकालने की वजह यह है कि हम जान सके कि अंडे खराब हैं या सही। अगर हमने खराब अंडे केक में डाल दिए तो केक भी खराब हो जाएगा, इसलिए हम पहले बाउल में निकालेंगे और फिर हम इसे जग में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे और मिक्सी जार को चला देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध डाल रही हूँ और दूध डालने के बाद भी मिक्सी जार को मैं एक बार फिर से चलाऊंगी ताकि दूध भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं एक बाउल लूंगी और उसमें 1.5 कप मैदा डाल दूंगी। मैदा डालने के बाद जो हमने अभी जग में मटेरियल तैयार किया उसको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैदे को मटेरियल के साथ इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और अगर आप लोगों के पास बीटर मौजूद है तो आप बीटर से भी बीट कर सकते हैं। मेरे पास बीटर मौजूद नहीं है, इसलिए इसे मैं फिर से जग में डाल रही हूँ। सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल दिया। अब फिर से कुछ टाइम के लिए मिक्सी जार को चलाऊंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ये देखें कितना अच्छा मटेरियल तैयार हो गया है। अब मैं इसे फिर से बाउल में निकाल रही हूँ और बाउल में निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा वनीला सेंस डालूंगी, तकरीबन 1 to 2 ड्रॉप। वनीला सेंस को मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। याद रहे आपने बेकिंग पाउडर डालना है, सोडा नहीं डालना। अगर आपने सोडा डाला तो आपका केक खराब हो जाएगा, तो इसलिए याद से बेकिंग पाउडर डालें। और इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, इसके बगैर आपका केक तैयार नहीं होगा। अब इसे मैं अच्छी तरह मटेरियल में मिक्स कर लूंगी। अब हम कोई सा भी बर्तन लेंगे जिसमें हमें केक बनाना है, उसको पहले अच्छी तरह हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और फिर हम उसके अंदर बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर को सेट करने के बाद हम इसके अंदर जब भी थोड़ी देर पहले मटेरियल तैयार करके रखा है उसको डाल देंगे। अब हम प्रेशर कुकर में एक स्टैंड रखेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब प्रेशर कुकर अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम उसके अंदर केक वाला सांचा रख देंगे। और प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाने से पहले याद रहे कि ना ही ढक्कन के अंदर रबर होनी चाहिए और ना ही इसके ऊपर कोई वेट रखा होना चाहिए। अब हम अच्छी तरह ढक्कन लगाएंगे और 1 घंटे तक लो फ्लेम पर इसे रख देंगे। अब मैं केक को 1 घंटे बाद चेक करने लगी हूँ और ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना अच्छा केक तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए मैं एक टूथपिक इसके अंदर डालूंगी और ये देखिए बिल्कुल साफ आई। इसका मतलब कि हमारा केक बहुत ही अच्छी तरह अंदर से तैयार हो गया है। केक तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम उसके ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट तैयार करेंगे। चॉकलेट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 1 कप दूध लेंगे और उसके अंदर आधा कप चीनी डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम मैदा डाल देंगे। 1 पिंच साल्ट डालेंगे एंड 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे।
अब हम इसके अंदर 1 टू 2 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे लिए एक-एक सब्सक्राइब हज़ारों लाखों सब्सक्राइबरों के बराबर है। एक-एक सब्सक्राइब की मुझे इस कदर खुशी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और अब मैं इसे अच्छी तरह पकाऊँगी। ये देखें 2-3 मिनट रखने के बाद ही सारा मटीरियल थिक होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर पकाऊँगी और ये देखें कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी हमारी चॉकलेट तैयार हो गई है। अब अगर आप चाहें तो इसे किसी प्यारे से बाउल में निकाल के सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को ब्रेड पे लगा के दे सकें। और अगर आप चाहें तो इसको केक पर भी लगा सकते हैं। अब मैंने केक को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके इर्द-गिर्द से सारा बटर पेपर अच्छी तरह उतार दूँगी, ताकि इसके ऊपर मैं चॉकलेट की एक प्यारी सी लेयर बना सकूँ। बटर पेपर मैंने उतार दिया, अब मैं केक को सीधा करूँगी और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार और कितना अच्छा केक तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट की एक प्यारी सी लेयर लगाऊँगी। याद रहे जब भी आपने केक के ऊपर चॉकलेट की लेयर लगानी है ना, तो चॉकलेट गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडी हुई तो वो फ़ौरन जम जाएगी और चॉकलेट के ऊपर अच्छी तरह लगेगी नहीं। तो इसलिए जब भी केक पर लगाएँ तो गरम-गरम ही लगाएँ। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह चॉकलेट की लेयर लग गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स लगाने लगी हूँ। मेरे पास अखरोट मौजूद था, मैं वही लगाने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई और ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब मैं केक की कटिंग करने लगी हूँ और ये देखिए चॉकलेट की लेयर भी कितनी अच्छी लगी है और कितना मज़ेदार और कितना अच्छा केक तैयार हो गया है। ये देखें, केक बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है और चॉकलेट भी देखिए कितनी अच्छी और कितनी परफेक्ट लगी है। अगर आपको हमारी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।